दोस्तों आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि अल्लाह ने हमें किस किस नाम से कुरान में पुकारा है और उस नाम से पुकारने का रीज़न है क्या। तो दोस्तों सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने हमें नफ्स के नाम से पुकारा है और नफ्स से मुराद हर इंडिविजुअल इंसान के अंदर नफ्स होता है। नफ्स से मुराद आप समझ लें ज़िंदगी की गाड़ी। इस ज़िंदगी की गाड़ी को चलने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले ये दुनिया में इंसान को इस गाड़ी को चलाने के लिए अल्लाह ताला ने जो पैदा किया वो जान पैदा की। ये जान अल्लाह ताला ने हीट से पैदा की। यही वो कंट्रोलिंग फोर्स है जो हर हैवान को कंट्रोल करती है। तो अल्लाह ने दूसरा नाम हमें पुकारा बशर कह के। जहाँ भी अल्लाह ताला ने फिजिकल बॉडी को टारगेट किया है वहाँ हमें बशर का है। जैसे कि अल्लाह कुरान में कहता है कि हर नबी के बारे में वहाँ के लोग कहते थे कि ये तो हम जैसा ही बशर है, मतलब जिस्मानी साख तो ये पूरी हमारे जैसी है, ये कोई ख़ास आदमी तो नहीं है, तो ये कैसे कह रहा है कि ये नबी है। तो बशर से मुराद फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी की जो लाइफ होती है वो एनिमल लाइफ है, मतलब इंसान जानवरों के पास भी वही जिस्म है, इंसानों के पास भी वही जिस्म है। अब ये जो येलो मेरे बॉक्सेस हैं ये मैंने इंसान को टारगेट किए हैं। फिर ये बशर पहुंचता है आदम के स्टेज पर। ये पहुंचता ऐसे है कि अल्लाह ताला सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जिसको हमारे साइंटिस्ट कहते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के एक मरहले से हमें गुजारता है और उसके बाद हमें रूह फूंकता है। और इस रूह फूंकने के बाद फरिश्ते हमें सजदा करते हैं तो हम मकाम आदम पर यानी कि खलीफतुल अर्द की गद्दी पर बैठ जाते हैं। तो अल्लाह ताला जहाँ भी हमें इब्ने आदम कहता है वहाँ से मुराद हुक्मरान जो खलीफतुल अर्द की गद्दी पे बैठे हुए हैं। एक हुक्मरान के लिए ज़रूरी है कि वो जन्नत पैदा करे अपनी आवाम के लिए। तो अल्लाह इब्ने आदम से यही कहता है कि शैतान ने आदम को जन्नत से निकलवा दिया था, तुम वो काम मत करना। तो ये तीसरा नाम हो गया इब्ने आदम, जहाँ पर हुक्मरानों को टारगेट किया जाता है। आदम को जैसा कि फरिश्तों ने सजदा किया हुआ है तो इब्ने आदम की जिम्मेदारी है कि वो इस सजदे का इस्तेमाल करें। इस सजदे को इस्तेमाल करते हुए डिस्कवरी ऑफ नेचर करें, तस्खीर कायनात करें। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है इब्ने आदम का कि वो तस्खीर कायनात करें तमाम हुक्मरानों का। अब जो कौमें तस्खीर कायनात नहीं करती उनकी ज़िंदगी जानवरों जैसी है, मतलब उनका आगे कुछ भी नहीं है, वो बस ऐसी एनिमल लाइफ को जिएंगे और जिस तरीके जानवर मर जाता है ऐसी वो भी मर जाएंगे। तो अब जो लोग तस्खीर कायनात कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको कहता है इंसान। जो लोग नेचर को डिस्कवर कर रहे हैं, अपना रिस्क निकालना है, तो ये चौथा नाम हो गया। सबसे पहला नाम नफ्स जो कि हर इंसान को पुकारा गया। बशर जब भी फिजिकल बॉडी को टारगेट किया गया तो बशर के लिए कहा गया। इब्ने आदम हुक्मरान इंसान, और फिर उनकी जिम्मेदारी है डिस्कवरी करना नेचर की, तस्खीर कायनात करना। जो नहीं कर रहे हैं वो एनिमल लाइफ जी रहे हैं और जो कर रहे हैं उनको अल्लाह ताला ने इंसान का। अब जो लोग डिस्कवरी ऑफ नेचर कर रहे हैं यानी कि अपने रिस्क के ज़राए बढ़ा रहे हैं और दुनिया की मुनाफा बख्शियाँ डिस्कवर करते जा रहे हैं, तो उनके पास क्या आती जाएंगी, रिसोर्सेज आती जाएंगी। वो लोग रिसोर्सेज को एक्सपोज करते जाएंगे, उससे उनकी वेल्थ बढ़ती जाएगी। अब जब रिसोर्सेज बढ़ेगी, वेल्थ बढ़ेगी, तो जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से होगी, इसमें दो नज़रियात पाए जाते हैं। सबसे पहला नज़रिया कि अगर वो सिर्फ अपने जज्बात को फीड करना चाहते हैं, उन तमाम रिसोर्सेज का मकसद बस ये है कि हमारी जज्बाती ख्वाहिशात पूरी हो जाएं, तो वो काफिर हैं, उनको काफिर कहा गया। इनका एंड रिजल्ट वही एंड रिजल्ट एनिमल लाइफ। इस सिनेरियो में रिसोर्सेज सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को मिलेंगी जो इस हुक्मरानों के फ्रेंड्स होंगे, फैमिली होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे, इन लोगों को सिर्फ मिलेंगी। अब दूसरी आइडियोलॉजी वो कि जिसमें रिसोर्सेज जो है ना तमाम सिटीजन्स के लिए ओपन होंगी। वो इसलिए क्योंकि जो उनकी आइडियोलॉजी होगी वो टू डेवलप डिवाइन एनर्जी ऑफ ह्यूमन सेल्फ। जो लोग अपनी खुदी को, अपनी सेल्फ को डेवलप करना चाहते होंगे वो रिसोर्सेज को तमाम लोगों के लिए मेरिट पे खुला रखेंगे। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला बिलीवर या मोमिन कहता है। अब ये दोनों हाकिम हो गए, काफिर भी एक हाकिम है और एक मोमिन भी हाकिम है। तो हाकिम के नीचे होते हैं अवाम, तो काफिर के नीचे जो अवाम आएगी अगर उनकी आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ जो सिटीज़न की उनकी भी वही आइडियोलॉजी होगी जो उनके हुक्मरानों की है, तो उनका अंजाम भी वही होगा, सेम एनिमल लाइफ का।
अब जो लोग इससे डिसएग्री करेंगे और इनमें जो वो शहरी भी होंगे जो अपनी सेल्फ डेवलपमेंट खुद ही डेवलपमेंट करना चाहेंगे, यानी कि कुछ इंकलाब की बातें करना चाहेंगे, वो हुक्मरानों को रोकना चाहेंगे, वो क्या कहलाते हैं? मोमिन, बिलीवर। जो मोमिन हाकिम हैं उनके यहाँ भी सिटीजन होंगे, तो उनके यहाँ भी दो कैटेगरीज आएंगी। वो लोग जो इस आइडियोलॉजी को मानते हैं कि इमोशनल ऑर्डर्स ही सिर्फ होने चाहिए, उनको मुनाफिक कहा गया। यानी कि इस्लामी माशरे में वो लोग जो इस इमोशनल ऑर्डर्स के लिए पीछे पीछे चलते हैं, तो उनको अल्लाह मुनाफिक कहता है। क्यों? क्योंकि हुक्मरानों के सामने तो वो ऐसी कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन पीछे जाके वो अपनी दूसरी किस्म की बातें करते हैं, तो उनको मुनाफिक कहा गया। अब इनका रिजल्ट क्या होगा? इनका भी रिजल्ट वही एनिमल लाइफ का, इनका भी वही अंजाम आखिरत में, कुछ भी नहीं इनके लिए। अब इसी सिटीजनशिप में दूसरी जो रूल आता है वो है मुस्लिम का, यानी कि वो सेम लोग जो जिस तरह हुक्मरानों जो मोमिन हैं उनका जो आइडियोलॉजी है कि अपनी सेल्फ की डेवलपमेंट की, तो आवाम में भी जिन लोगों की यही कॉन्सेप्ट होगा कि सेल्फ डेवलपमेंट की जाए, तो उनको अल्लाह ने मुस्लिम कहा है। अब ये लोग मुस्लिम हो या मोमिन, इनका मकसद ज़िंदगी क्या है कि अपने कैरेक्टर को इन्होंने इस्टेब्लिश करना है अल्लाह के एट्रीब्यूट के साथ। तो इस वजह से क्या करते हैं कि इनके जो सेल्फ है उसकी खुराक मिलते रहती है, और इस तरीके से क्या होता है कि जब इनका सेल्फ है उसकी नूर, उसकी एनर्जी उसको मिलती जाती है। तो जब ये मर जाएंगे तो क्या होगा? जो इनका सेल्फ अभी जिस जान से जुड़ा हुआ था, जैसी वो जान ख़त्म होगी, तो ये जो सेल्फ का नूर है, ये खुद ही का जो नूर है, वो इनके नफ्स को पकड़ लेगा। तो इनकी ज़िंदगी की गाड़ी पहले जान से चल रही थी, अब नूर से चलेगी। तो ये है पूरा का पूरा अप्रोच जो मैंने कोशिश की है बताने की। अगर इसमें कोई सवाल है तो ज़रूर कीजिए, और अगर इस एफर्ट को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।